हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। रोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों को आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। और कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग को पता चल सके कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ कैसे लगती हैं और हम अपना काम और बेटर से बेटर कर सकें। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा है। इसका आंसर है बंगाल। नेक्स्ट, इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की। इसका आंसर है मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट, खेती के लिए किसानों को किसने अग्रिम ऋण देना शुरू किया। इसका आंसर है मुर्शीद कुली खां। किसानों को खेती के लिए दिए जाने वाले अग्रिम ऋण को क्या कहा जाता था। इसका आंसर है तकाबी ऋण। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका आंसर है अलीवर्दी खां। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो कब से लेके कब तक था। तो इसका आंसर है 1774 से लेके 1785 ईस्वी तक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। और इनका कार्यकाल मैंने भी आपको बताया कि इनका कार्यकाल 1774 से लेकर 1784 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, किसने सरकारी खजाने का ट्रांसफ़र मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया। इसका अगेन आपका वही सेम आंसर आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया। इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना किसने की। इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहाँ सुप्रीम कोर्ट का गठन किया था। इसका आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। इसका आंसर है 1774 में विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाअभियोग चलाया गया। इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। एक बाद में से दोषमुक्त भी कर दिया गया था 1 साल बाद। किस एक्ट के विरोध के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाअभियोग चला। इसका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इस एक्ट के विरोध में जब उसने इस्तीफा दिया और इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर महाअभियोग चलाया गया। गीता के किस अंग्रेजी अनुवाद को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसका आंसर है विलियम विल्किंस। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई। इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका जो कार्यकाल था वो 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेजों से तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध किसके साथ हुआ। तो इसका आंसर आपका टीपू सुल्तान के साथ ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू से अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी। इसका आंसर श्रीरंगपट्टनम। स्थायी बंदोबस्त कब और किसने की। इसका आंसर है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये स्थायी बंदोबस्त किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर कौन सी अदालतें शुरू की। इसका आंसर है भ्रमण करने वाली अदालत। बंगाल में 3 और बिहार में 1, जो आज भी हम जानते हैं, जो चलने फिरने वाली अचल अदालतें होती हैं। किसे प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। किसे प्रशासनिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगेन आपका ये सेम आंसर है। नेक्स्ट है आपका सर जॉन शोर। तो इनका कार्यकाल था 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक। इन्होंने भी इनका जो कार्यकाल था सर जॉन शोर का 1793 से 98 तक। नेक्स्ट, चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ। इसका आंसर है सर जॉन शोर। नेक्स्ट, सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई। इन्होंने तटस्थता तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अब आती है बात लॉर्ड वेलेजली। तो इनका कार्यकाल था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? इसका आंसर 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों का नेतृत्व वॉर वेलेंजली ने किया था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? सेम आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध उसका जो हुआ था उसका और अंग्रेजों के बीच में जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड वेलेंजली ने कौन सी नीति अपनाई? इसका आंसर है सहायक संधि। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट, द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध तथा बेसिन की संधि किसके समय हुई थी? तो आपकी जो ये संधि है ये हुई थी आपकी लॉर्ड वेलेंजली के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेंजली ने। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? इसका आंसर है सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेंजली खुद को कहा क्या करता था? इसका आंसर है बंगाल का शेर। वो खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेंजली खुद को क्या कहा करता था? बंगाल का शेर। नेक्स्ट, सर जॉर्ज बार्ले कौन, इनका जो कार्यकाल था ये था 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक। सर जॉर्ज बार्ले ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? इसका आंसर दासों के व्यापार पर। नेक्स्ट, सर जॉर्ज बार्ले के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका आंसर है बेल्लेर विद्रोह। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका कार्यकाल 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक रहा था। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? इसका आंसर है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम ने किसे रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए भेजा था? इसका आंसर है 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटफॉक को। नेक्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो था 1813 से 1823 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की? तो ये संधि उसने नेपाल के साथ की थी। लॉर्ड आर्महर्स्ट, तो इनका कार्यकाल था 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक। यमदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ था? तो इस संधि के तहत आपका आंग्ल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था। नेक्स्ट, किस गवर्नर के समय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ? यह युद्ध कब तक चला था? इसका आंसर है लॉर्ड आर्महर्स्ट के समय 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। नेक्स्ट, इसी समय कौन सा विद्रोह हुआ जो काफ़ी चर्चित में रहा? तो इसी समय बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था और वो 1824 ईस्वी में सेम टाइम हुआ था, बहुत चर्चा में भी रहा था। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक अल्मीडा था।